बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। राजस्थान की अजमेर पुलिस ने मौलाना हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड को 6 नाबालिगों ने अंजाम दिया। ये सभी मौलाना के साथ मस्जिद में रहते थे। आरोप है कि मौलाना इन बच्चों का यौन शोषण करता था। मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाकर कुकर्म के आरोप भी मौलाना पर अब लगाए जा रहे हैं, जिससे परेशान होकर इन नाबालिगों ने 26 अप्रैल को मौलाना की डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। फिर पुलिस को झूठी कहानी सुनाकर मामले को भटकाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पूछताछ में वो टूट गए और सारा सच बयां कर दिया। अजमेर एसपी ने मौलाना हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम को बधाई दी है। साथ ही हत्याकांड से जुड़े सभी सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए हैं। अजमेर एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बताया है कि 26 अप्रैल की रात करीब 2 बजे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मौलाना माहिर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से ताल्लुक रखता था। करीब 7 साल पहले वो अजमेर आया था और यहाँ के रामगंज में दौराई कंचन नगर स्थित मोहम्मदी मदीना मस्जिद में रहने लगा। मौलाना के साथ मस्जिद में 15 बच्चे रहते थे, जिन्हें वो तालीम देता था। पिछले महीने ईद की छुट्टियों में 10 बच्चे अपने घर चले गए थे, तो मस्जिद में केवल 5 बच्चे ही बचे थे। इस दरमियान मौलाना भी अपने घर गया, रामपुर गया। 25 अप्रैल को जब वो लौटा तो उसके साथ एक और नाबालिग था, जिसे वो तालीम देने के नाम पर लाया था। पूछताछ में सामने आया कि 25 अप्रैल की रात मौलाना ने उस बच्चे के साथ गलत काम किया, साथ ही उसे रुपयों का लालच देकर मामले का जिक्र ना करने की धमकी दी। अगले दिन यानी 26 अप्रैल को उस बच्चे ने बाकी 5 साथियों के साथ अपने साथ हुई घटना के बारे में सबको बताया। इस पर उसके साथियों ने कहा, मौलाना बीते 4 सालों से उन सभी के साथ इस तरह का कुकर्म करता आ रहा था, लेकिन 25 अप्रैल की घटना के बाद सभी ने मिलकर मौलाना को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। पुलिस पूछताछ में यह सामने आया है कि 26 अप्रैल की रात करीब 8 बजे बच्चे मेडिकल की दुकान से नींद की गोलियां खरीद कर लाए। उन गोलियों को बूंदी के रायते में पीस कर मिला दिया। रात करीब 10 बजे मौलाना माहिर बाहर से खाना खाकर लौटा तो बच्चों ने उसे वो रायता पिला दिया। इसके कुछ देर के बाद मौलाना अपने कमरे में जाकर सो गया। प्लान के मुताबिक बच्चे रात में नहीं सोए। मौलाना को गहरी नींद में सोता देख बच्चों ने मस्जिद के पीछे वाली गली में रखे कबाड़ से डंडा उठाया और मौलाना के सिर पर जोरदार वार कर दिया। डंडा लगते ही वो चीख कर उठा, लेकिन उसकी कोशिश तब नाकाम रही। नाबालिगों ने उसके गले में रस्सी का फंदा लगाकर उसे पटक दिया। इसके बाद डंडे से ताबड़तोड़ मौलाना पर वार करने लगे और फिर उसकी हत्या कर दी गई। मौलाना की हत्या से स्थानीय लोगों का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। लोग कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ने का दबाव बना रहे थे। आजादपुर निवासी तौसिफ अशरफ की रिपोर्ट पर पुलिस ने छानबीन शुरू की थी। चश्मदीद बच्चों से भी पूछताछ की गई तो उन्होंने झूठी कहानी सुनाई। बच्चों ने बताया कि काले रंग के कपड़ों में 3 आदमी आए थे। उनके मुंह पर कपड़ा बंधा था और हाथों में लठ थे। उन लोगों ने हमें खामोश रहने की धमकी दी और मौलाना को लठ से पीट कर मार डाला। इसके बाद वो मस्जिद के पीछे वाली दीवार से कूदकर भाग गए और डंडा वहीं छोड़ गए। घटना के बाद हम लोगों ने मस्जिद के पास रहने वाले सरफराज को बुलाया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस का यह कहना है कि 2 संदिग्ध उस वक्त घूमते हुए दिखाई दिए थे उस रात, लेकिन तीसरे शख्स का सुराग नहीं लग पा रहा। जब हमने कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गए और सारी कहानी बयां कर दी। नाबालिगों की साजिश सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। एक बार की तो उन्होंने इस कहानी पर भरोसा नहीं किया, लेकिन वो हत्या की प्लानिंग का हिस्सा थी। बहरहाल अजमेर पुलिस ने मौलाना का मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल रस्सी बरामद कर ली है। साथ ही सभी 6 नाबालिगों को डिटेन करके आगे की कार्रवाई अब की जा रही है। तो ये कहानी थी अजमेर, फिर उसकी हत्याकांड की कि किस तरह जो जुल्म बच्चों पे किया गया उसका एक रेसिप्रोकल हमें सामने देखने को मिला, जिसे आप हत्या की शक्ल में सामने देख पा रहे होंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें TV9 डिजिटल के साथ।